Hello students, good morning to all of you. So today we are going to do our EVS 2 lesson number 11. The name of the lesson is The Discomfiture of Shaista. What is the name of the lesson? The Discomfiture of Shaista. Okay. The meaning of discomfiture means what? यानी हार, शाइस्ता की हार कैसे होती है देखो. Okay, so let's start. Shaista Khan's campaign. In spite of repeated efforts in which he left no stone unturned, आदिल शाह बीजापुर could not force शिवाजी to surrender. यानी आदिल शाह जो बीजापुर के थे, हाँ, वो शिवाजी को फोर्स नहीं कर पाए सरेंडर करने के लिए, शिवाजी को सरेंडर करने के लिए. यानी उन्होंने क्या कहा था कि शिवाजी को सरेंडर करने के लिए, तो वो उसमें फेल हो गए थे. तो आदिल शाह ऑफ बीजापुर कुड नॉट फोर्स, तो उन्होंने वो फोर्स नहीं कर पाए शिवाजी को सरेंडर करने के लिए. सो एवरी सरदार ऑफ बीजापुर हु वाज सेंट अगेंस्ट शिवाजी वाज डिफीटेड. तो जो भी सरदार जो भेजे गए थे बीजापुर से शिवाजी को डिफीट करने के लिए, यानी मारने के लिए, तो फिर कोई भी मीन्स ये नहीं, सब लोग डिफीट किए थे. ओके. So Adil Shah at last gave up the fight, made peace with Shivaji and gave recognition to his independent kingdom. तो फिर लास्ट में क्या हुआ, आदिल शाह मीन्स पास नहीं हुए, वो फेल हो गए, यानी वो शिवाजी सरेंडर नहीं कर रहे थे ना, इसके लिए आदिल शाह ने क्या हार मान ली. तो फिर उन्होंने क्या किया, गेव अप द फाइट, मेड पीस विथ शिवाजी. फिर उन्होंने क्या किया, आदिल शाह ने क्या किया, शिवाजी से हाथ मिलाया और उन्होंने क्या पीस के लिए डिमांड किया, यानी शांति. पीस मीन्स व्हाट, शांति. टू हिज इंडिपेंडेंट किंगडम. तो उन्होंने क्या कहा आदिल शाह ने कि अभी मीन्स मैं हार मानता हूँ, आप अपना किंगडम ले लो. दैट वे ही सेइंग. शिवाजी दस हैड पीस फॉर सम टाइम ऑन हिज सदर्न बॉर्डर. फिर थोड़ी टाइम के लिए शिवाजी को अपने बॉर्डर पे शांति होने लगी. ओके, शांति मिली सभी को. नाउ सी, in the meanwhile, constant Mughals attacks from the north had practically ruined Maharashtra. फिर तो इन द मीन वाइल यानी थोड़े समय बाद क्या हुआ, मुगल्स ने अटैक किया था नॉर्थ पे, हाँ, महाराष्ट्र के नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र. तो शिवाजी देयरफॉर turned his attention northwards and carried out raids in the territory of the Mughal emperor और औरंगजेब. मुगल एम्पर कौन थे, औरंगजेब. तो शिवाजी ने फिर अटेंशन कहाँ पे टर्न किया, दैट इज़ टू द नॉर्थ वर्ड, क्योंकि नॉर्थ में कैसे अटैक्स कर रहे थे ना, मुगल्स अटैक कर रहे थे, इसके लिए शिवाजी ने फिर वहाँ पे ध्यान दिया नॉर्थ वर्ड्स में. दिस एनरेज्ड औरंगजेब एंड ही सेंट शाइस्ता खान हिज अंकल टू डील विद शिवाजी एंड टीच हिम अ लेसन. तो फिर जो औरंगजेब थे, मुगल एम्पर जो औरंगजेब थे, उन्होंने क्या किया, शाइस्ता खान को भेजा. शाइस्ता खान यानी कौन थे, वो उनके अंकल थे, औरंगजेब के अंकल थे शाइस्ता खान. तो उन्होंने क्या कहा, औरंगजेब ने शाइस्ता खान को कि शिवाजी को हम लोग ने मीन्स लेसन सिखाना चाहिए, यानी उनको कैसे मारना चाहिए, उसके वैसी प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसा औरंगजेब कहते हैं शाइस्ता खान को, यानी उनके अंकल को, शाइस्ता खान. तो शाइस्ता खान with a huge army of 75,000 men and hundreds of elephants, camels and pieces of cannon marched on पुणे. तो शाइस्ता खान जो थे वो बहुत ही उनकी जो आर्मी थी वो बहुत ही यूज थी. यूज का मतलब यानी बहुत ही बड़ी थी. कितने लोग देखो, 75,000 मैन थे. हाउ मेनी, 75,000 मैन थे. फिर हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स, कैमल्स, तो ये सब उनके पास इतनी सारी आर्मी थी. ओके, पुणे में मार्च करने के लिए. ऑन द वे ही कैप्चर्ड द टाउन्स ऑफ शिरवाल, शिवापुर, सासवड़ एंड फाइनली लेड सीज टू द फोर्ट ऑफ पुरंदर. तो फिर जब भी वो मीन्स निकल गए, शाइस्ता खान जब भी अपनी आर्मी को साथ लेके जा रहे थे, तभी आते वक्त रास्ते में उन्होंने देखो क्या किया, उन्होंने टाउन्स भी कैप्चर किया. कौन सा टाउन देखो, शिरवल, शिवापुर, सासवड़, ये टाउन भी उन्होंने कैप्चर किया, यानी हासिल कर दिया शाइस्ता खान ने. और फिर लास्ट में वो फिर कहाँ पे गए, फोर्ट ऑफ पुरंदर. तो पुरंदर किले में वो गए शाइस्ता खान. नथिंग कुड स्टॉप हिज एडवांस बट वंस द मराठा आर्मी सराउंडेड हिम
इन अ माउंटेन पास। तो कोई भी उनको रोक नहीं पाते थे शाइस्ता खान को। पर एक बार क्या हुआ, बट वंस द मराठा आर्मी सराउंडेड हिम इन ए माउंटेन पास। पर एक बार क्या हुआ, मराठा आर्मी जो थे उन्होंने क्या किया, शाइस्ता खान के जो आर्मीज थे जितने सारी, तो वहाँ पे माउंटेन्स को उन्होंने घेर के रखा था। द मराठा ट्रूप मूव्ड वेरी फास्ट ऑन देयर स्विफ्ट भीमताड़ी पोनीज। दे ऑल्सो ट्रैवल्ड वेरी लाइट। तो जो मराठा ट्रूप्स थे तो वो बहुत ही फास्ट फास्ट फिर चलने लगे। ओके, कहाँ पे, भीमताड़ी पोनीज। दे ऑल्सो ट्रैवल्ड वेरी लाइट। दे कुड traverse the hills and valleys in the shortest possible time on army rations consisting of onions and bajra bread। तो फिर वो इतने मीन्स फास्ट फास्ट चलने लगे तो और उनका जो खाना था वो भी कम था, यानी जैसे कि उनका खाना क्या था, ऑनियन था एंड बाजरा ब्रेड, यानी जो बाजरा की भाकरी रहती ना, तो ये उनका खाना था मराठा ट्रूप्स के। हाँ, तो वो लोग हिल्स पे वैलीज में फटाफट शॉर्ट टाइम पे वो लोग पार करते थे। तो दिस टाइप ऑफ वॉरफेयर परफेक्टेड बाय द मराठास वॉज अननोन टू शाइस्ता खान। तो ये सब मराठास के बारे में, ट्रूप्स के बारे में, ये शाइस्ता खान को कुछ भी मालूम नहीं था। वो अननोन थे, अननोन यानी उनको कुछ भी इसके बारे में मालूम नहीं था। तो टायर्ड ऑफ द कंटिन्यूस हैरेसमेंट बाय द मराठा ट्रूप्स ही एट लास्ट रेज्ड द सीज ऑफ पुरंदर। तो फिर मराठा ट्रूप्स बार बार वो हैरेसमेंट कर रहे थे, यानी परेशान कर रहे थे ना, इसके लिए फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया, जो पुरंदर था, फोर्ट ऑफ पुरंदर उनको दे दिया मराठा ट्रूप्स को। ओके, देन नेक्स्ट सी फिरंगोजी नरसाला। शाइस्ता खान देन कंटिन्यूड हिज मार्च ऑन पुणे। फिर शाइस्ता खान ने क्या किया, पुणे में फिर उन्होंने अपनी मार्च कंटिन्यू की। फर्स्ट ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चाकन। तो पहला उन्होंने क्या किया, चाकन को जो किला है वो उन्होंने पहला कैप्चर किया, यानी हासिल किया। फिरंगोजी नरसाला फॉट टू डिफेंड द फोर्ट विद ग्रेट ब्रेवरी एंड स्किल अगेंस्ट द आर्मी ऑफ शाइस्ता खान। तो फिरंगोजी नरसाला जो थे उन्होंने बहुत ही बहुत ब्रेवरी से उन्होंने अटैक किया था शाइस्ता खान की आर्मी को। For 2 months he kept Shaista Khan at bay, but he was helpless against the guns of Shaista Khan। यानी 2 महीने तक उनकी जो लड़ाई थी वो चालू थी। He kept Shaista Khan at bay, but he was helpless against the guns of Shaista Khan। पर शाइस्ता खान के पास कैसे बहुत सारे गन्स और सब बहुत थे, चीज़ें थी, इसके लिए वो हेल्पलेस थे। तो शाइस्ता खान वॉज मच इम्प्रेस्ड विद द वे फिरंगोजी डिफेंडेड द फोर्ट एंड ऑफर्ड हिम सर्विस विद द मुगल एम्परर। तो जो मुगल एम्परर थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे, ब्रेव थे। हाँ, तो इसके लिए शाइस्ता खान ने उन्होंने क्या कहा, इसको सॉरी फिरंगोजी जो उन्होंने जो मुगल एम्परर थे उन्होंने क्या किया, जो फोर्ट था वो भी उन्होंने डिफेंड किया था। तो इसके लिए शाइस्ता खान ने उन्होंने क्या किया, उनको ऑफ़र किया मुग़ल एम्परर की जगह। तो फिरंगोजी हाउएवर रिफ्यूज दिस टेम्पटिंग ऑफ़र। पर फिरंगोजी ने क्या किया, उसको रिफ्यूज़ किया, यानी उन्होंने नकार दिया, यानी उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगा, मुझे नहीं चाहिए ये सर्विस, ऐसा। नाउ नेक्स्ट, शाइस्ता खान इन लाल महल। तो देखो अभी शाइस्ता खान लाल महल में कैसे जाते हैं। शाइस्ता खान केम टू पुणे एंड मेड लाल महल शिवाजीज रेसिडेंस हिज हेड क्वार्टर्स। तो शाइस्ता खान फिर कहाँ पे गए, पुणे में गए। ओके, पुणे में जाके उन्होंने क्या किया, जो शिवाजी का रेसिडेंस था, यानी जो शिवाजी के जो हेड क्वार्टर्स थे लाल महल, वहाँ पे उन्होंने ये किया, कब्जा किया। 1 year passed, देन अनदर ईयर शाइस्ता खान वुड नॉट लीव पुणे। तो 1 साल गया, दूसरा साल आया, फिर भी शाइस्ता खान वो जो लाल महल था वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे पुणे में। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज ट्रूप्स वुड रेड शिवाजीज टेरिटरी, डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड टेक अवे द कैटल। इन दिस वे ही स्टार्टेड डिवास्टेटिंग द सराउंडिंग कंट्री साइड। फिर जो शाइस्ता खान के जो लोग थे वो लोग क्या करने लगे, शिवाजी की जो टेरिटरी थी जो भी, फिर जो वहाँ के जो फार्मर्स थे उनकी सब क्रॉप भी सब डिस्ट्रॉय करने लगे, उनको परेशान करने लगे। फिर उनके जो कैटल्स थे, यानी जो एनिमल्स थे लाइक काउज बफेलोज, वो भी उनको लेके जाते थे। तो इन दिस वे ही स्टार्टेड डिवास्टेटिंग द सराउंडिंग
कंट्री साइड। फिर इसका मतलब यानी वो उनका जो शिवाजी महाराज का जो सराउंडिंग पार्ट था, जो कंट्री था पुणे में, लाल महल, तो वो सराउंडिंग पार्ट वो ख़राब करने लगे, डिस्ट्रॉय करने लगे। नाउ सी नेक्स्ट, ए बोल्ड प्लान। एट लास्ट शिवाजी डिसाइडेड टू टीच शाइस्ता खान अ लेसन। फिर शिवाजी ने डिसाइड किया कि शाइस्ता खान को अभी लेसन सिखाना पड़ेगा। इन अ वे इट वॉज गुड दैट शाइस्ता खान वॉज स्टेइंग इन लाल महल। तो शाइस्ता खान कैसे कहाँ पे थे? लाल महल में, क्योंकि शिवाजी का जो रेसिडेंस है, हेड क्वार्टर्स लाल महल, वहीं पे वो उन्होंने कब्जा किया था शाइस्ता खान ने। शिवाजी न्यू द प्लेस इनसाइड आउट विथ ऑल इट्स एंट्रेंसेज एंड एक्सिट्स, इट्स सीक्रेट पैसेजेस, डोर्स एंड विंडोज। तो शिवाजी को लाल महल के बारे में सब कुछ जानकारी थी। कहाँ से एंट्रेंस है, यानी कहाँ से जाना है, कहाँ से बाहर आना है, फिर उनके जो सीक्रेट पैसेजेस है, यानी सीक्रेट जगह थी, फिर डोर्स विंडोज़, कहाँ कौन सी सीक्रेट दरवाज़ा है या फिर विंडोज़ है, वो उसके बारे में सब कुछ पता था शिवाजी महाराज को, लाल महल के बारे में। देन सी Besides, Shivaji's peace were keeping him well informed about the डिस्पोजिशन ऑफ द खान्स ट्रूप। तो शिवाजी के जो लोग थे तो वो सब इंफॉर्मेशन देते थे खान का जो, यानी जो लाल महल में जो जो लोग थे, जितनी सारी जो आर्मी थी, उनके बारे में सब शिवाजी को इंफॉर्मेशन देते थे खान के बारे में, यानी शाइस्ता खान के जो ट्रूप्स थे उनके बारे में। शिवाजी therefore decided to enter लाल महल one night and kill शाइस्ता खान। फिर शिवाजी महाराज ने सोचा कि एक रात मीन्स लाल महल में घुसकर शाइस्ता खान को मार गिराएंगे, ऐसे उन्होंने सोचा। दिस वॉज इंडीड अ वेरी बोल्ड प्लान। तो ये बहुत ही बोल्ड प्लान था, शिवाजी महाराज ने प्लान किया था ना शाइस्ता खान को मारने के लिए, तो वो बहुत ही बोल्ड प्लान था। तो देखो, लाल महल वॉज सो वेल गार्डेड दैट इवन एन एंट वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट थ्रू। यानी ये जो लाल महल था, यानी शिवाजी महाराज का जो हेड क्वार्टर्स, तो वो जो लाल महल था वो बहुत ही मीन्स इतने गार्ड थे, इतने सारे लोग तैनात थे वहाँ पे कि कोई एक चींटी भी वहाँ पे नहीं जा सकती थी। तो 75,000 ट्रूप्स व कैंपिंग आउटसाइड द पैलेस। तो वहाँ पे जो लाल महल था, जो पैलेस था, वहाँ पे बाहर 75,000 यानी 75,000 लोग यानी वहाँ पे तैनात थे। जो भी आर्मी थी शाइस्ता खान की, तो कितने थे? 75,000 थे। ओके। नो आर्म्ड मराठा वॉज अलाउड टू एंटर द टाउन। तो कोई भी मराठा, कोई भी मीन्स अंदर नहीं आ सकते थे, उनको अलाउ नहीं किया था। बट शिवाजी हैड मेड अप हिज माइंड एंड देयर वॉज नन who could turn him away from his resolve। पर शिवाजी ने सोच के ही रखा था कि अभी नहीं, शाइस्ता खान को हम लोग लेसन टीच करेंगे, मुझे उसको किल करना ही है, ऐसा उन्होंने शिवाजी महाराज ने सोचा था। शिवाजी फिक्स द डेट टू कैरी आउट द प्लान। फिर शिवाजी महाराज ने क्या किया? एक डेट फिक्स किया, यानी शाइस्ता खान को कैसे मारने का, कभी मारने का, ऐसा उन्होंने डेट फिक्स किया। ऑन द नाइट ऑफ 5th April 1663 a marriage procession was passing along the streets of Pune। तो दैट इज 5th April को, 5th April 1663 वो रात को क्या था? एक मैरिज प्रोसेशन यानी वो जो लाल महल था वहाँ पे एक शादी फिक्स हुई थी। तो along the streets of Pune there was music and fireworks accompanied the procession। तो वहाँ पे वो लाल महल में शादी हो रही थी, इसके लिए सब जगह पे म्यूज़िक था, सब फायरवर्क्स यानी सब फटाके और सब जला रहे थे। ओके। तो hundreds of people dressed in fine clothes were in the procession। तो बहुत सारे लोग थे, यानी hundreds of people, यानी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे अच्छे ड्रेसिंग करके, क्योंकि शादी का माहौल था इसके लिए। सम वेयर इन पालंकीज, अदर्स इन मेनस, वाइल मैनी मोर वर ऑन फुट। यानी बहुत कोई जो लोग थे वो पालकी में आते थे, यानी पहले के टाइम पे कैसे पालकी, अभी कैसा अपना मॉडर्न ज़माना है तो बहुत सारे व्हीकल्स है कि नहीं, पर पहले के टाइम पे वैसे नहीं था। तो जो लोग थे वो कैसे आते? पालकी में आते थे, या फिर कोई जो मेनस
तो फिर कोई कोई लोग फुट पे आते थे, फुट यानी पैदल चल के आते थे, दैट वे. ओके. Shivaji, with his band of trusted followers, joined the procession to give the impression that they were a part of it. तो शिवाजी के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, शिवाजी विथ इज बैंड ऑफ ट्रस्टेड फॉलो, तो उनके जो लोग थे, फॉलोअर्स थे शिवाजी के, तो उन्होंने क्या किया, जो प्रोसेशन चल रहा था यानी शादी का जो माहौल चल रहा था, फिर उन्होंने वो ज्वाइंट किया, शिवाजी और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने. ओके. आफ्टर सम टाइम द प्रोसेशन प्रोसीडेड ऑन इट्स वे, बट शिवाजी एंड हिज मैन मूव्ड अवे क्वाइटली इन द डायरेक्शन ऑफ लाल महल. तो जो शादी का माहौल था तो उसमें शिवाजी और उनके जो फॉलोअर्स थे वो अंदर घुस गए, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे ना शादी में, इसके लिए. फिर शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी एंड हिज मैन मूव्ड अवे क्वाइटली इन द डायरेक्शन ऑफ लाल महल. तो शिवाजी और उनके जो लोग थे, उनके साथी थे, तो वो जहाँ पे लाल महल था वो डायरेक्शन में वो चले गए, शिवाजी और उनके जो लोग थे वो. ओके. शाइस्ता खान वॉज फास्ट अस्लीप एट दिस आवर. और ये टाइम पे, रात के टाइम पे शाइस्ता खान बहुत ही गहरी नींद में थे. फास्ट अस्लीप मीन्स बहुत ही गहरी नींद में थे. अभी देखो, सी द पिक्चर इज गिवन ओवर देयर. शिवाजी अटैक्स शाइस्ता खान. देखो शिवाजी ने कैसे अटैक किया है शाइस्ता खान को. सी, यू कैन सी. अभी देखो, शाइस्ता खान लर्न्स अ लेसन. तो अभी शाइस्ता खान कैसे लेसन लर्न किया, देखो टीच किया. देखो शिवाजी ने कैसे लेसन. शिवाजी मेड अ होल इन द वॉल एंड एंटर्ड लाल महल. तो शिवाजी ने क्या किया, जो लाल महल था वहाँ जो उन्होंने क्या किया, होल किया, वहाँ पे जो दीवार थे वहाँ पे होल किया, क्योंकि कैसे वो लाल महल वो किसका था, शिवाजी का था, वो उनका हेड क्वार्टर्स था, रेसिडेंस था, वो वहाँ पे रहते थे. तो उनको पता है सब जगह के बारे में, उनको पता है लाल महल में. ओके. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, लाल महल पहुंचने के लिए उन्होंने जो दीवार थी वहाँ पे उन्होंने बड़ा सा होल किया. ओके. और क्या किया, एंड एंटर्ड लाल महल. और फिर वहाँ वो कहाँ पे गए, लाल महल गए. ही हैड नो ट्रबल इन फाइंडिंग हिज वे अबाउट बिकॉज इट वॉज आफ्टर ऑल हिज ओन हाउस. तो उनको ये कोई भी ट्रबल नहीं थी, यानी कोई परेशानी नहीं थी, मीन्स लाल महल कहाँ पे, क्योंकि वो उनका हाउस ही था खुद का, इसके लिए उनको कोई परेशानी नहीं हुई थी. नाउ सी, द खान्स बॉडी गार्ड्स वर हाफ अस्लीप. तो जो खान के जो बॉडी गार्ड थे, जो लोग थे तैनात थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के कैसे गहरी नींद में थे, यानी सो गए थे. शिवाजीज फॉलोअर्स टाइड देम अप. तो जो शिवाजी के जो लोग थे, शिवाजी के साथी थे, उन्होंने क्या किया, जो खान के जो बॉडी गार्ड्स थे उनको टाइड अप किया. टाइड अप किया यानी उनको बांध के रखा. शिवाजी वेंट डीपर इनसाइड. फिर वो शिवाजी महाराज वो बहुत अंदर अंदर गए शाइस्ता खान को ढूंढने के लिए. सडनली समवन रश्ड एट हिम विथ अ स्वॉर्ड. फिर फटाक से कोई एक मीन्स आ जाता है वहाँ से स्वॉर्ड लेके. स्वॉर्ड यानी क्या, तलवार लेके आ जाता है. तो शिवाजी किल्ड हिम. तो शिवाजी क्या करते, फिर उसको मार देते यानी किल करते. ही थॉट इट वॉज शाइस्ता खान बट इट वॉज हिज सन. तो शिवाजी महाराज को क्या लगा कि वो शाइस्ता खान है, पर वो शाइस्ता खान नहीं था. वो कौन था, शाइस्ता खान का लड़का था. सन यानी लड़का. ओके. जिनको शिवाजी महाराज ने मार दिया था. तो देयर वॉज अ कॉमोशन. पीपल वोक अप. यानी कॉमोशन का मतलब क्या है, यानी सब जगह पे आवाज़ आने लगी, क्योंकि शाइस्ता खान का लड़का भाग के आ रहा था ना, इसके लिए उसकी आवाज़ आई. तो वो आवाज़ सुन के सब लोग उठ गए. तो पीपल वोक अप. शिवाजी वेंट स्ट्रेट टू द खान्स चेम्बर्स एंड टुक आउट हिज स्वॉर्ड. तो फिर शिवाजी महाराज कहाँ जाते हैं, खान के चेम्बर पे, यानी चेम्बर यानी जहाँ पे शाइस्ता खान सोए थे वहाँ पे वो डायरेक्टली अपनी तलवार लेके जाते शिवाजी महाराज. टेरिफाइड द खान स्टार्टेड शाउटिंग द डेवल एंड ट्राइड टू एस्केप थ्रू द विंडो. तो देखो सी, तो शिवाजी महाराज देखो चेम्बर में जाते, खान के चेम्बर में, यानी जहाँ पे वो सोते हैं ना शाइस्ता खान, वहाँ पे वो फटाक से जाते, तुरंत जाते अपनी तलवार लेके. सी, इन शिवाजी महाराज के हाथ में देखो तलवार है, यू कैन सी इट, स्वॉर्ड. हाँ. तो फिर टेरिफाइड द खान स्टार्टेड शाउटिंग द डेविल एंड ट्राइड टू एस्केप थ्रू द विंडो. तो फिर वो चिल्लाने लगते, शाइस्ता खान चिल्लाते हैं द डेविल करके. हाँ. तो फिर वो भागने को चालू करते, देखो विंडो से. सी इज एस्केपिंग फ्रॉम द विंडो, यू कैन सी.
हाँ, तभी क्या देखो शिवाजी महाराज क्या करते, शिवाजी स्ट्रक हिम विद द स्वॉर्ड विच कट ऑफ 3 फिंगर्स ऑफ द खान। तो फिर शिवाजी महाराज तुरंत क्या करते, वो भाग रहा था, शेष खान भाग रहा था, इसके लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, अपनी तलवार से उसकी देखो फिंगर्स काट ली। तो देखो काट दिया तो कितने 3 फिंगर्स उसके कट जाते शेष खान के। ओके, सी द इन द पिक्चर यू कैन सी इट। Yes, the Khan could have lost his life, but he escaped with the loss of 3 fingers only. पर खान जो था, जो शेस्ता खान थे, वो क्या हो गए, उनकी जान जाती थी, पर वो वहाँ से बच के निकल जाते, पर उनकी जो 3 उंगलियाँ थी, हाथ की जो 3 उंगलियाँ थी, वो उन्होंने काट दी थी शिवाजी महाराज, पर वो वहाँ से एस्केप हो गए, यानी वो चले गए, भाग गए शेस्ता खान। द खान जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो एंड मेड फॉर सेफ्टी, यानी वो वहाँ से विंडो से भाग के चले गए। टू डिसीव द खान्स ट्रूप्स शिवाजी एंड हिज मैन रेज द क्राई शिवाजी हैज़ अटैक्ड। तो जो खान का जो शेस्ता खान के जो ट्रूप थे, उनको सबको ये किया, मार दिया, और जो शिवाजी थे और उनके जो लोग थे सब चिल्लाने लगे। ओके, शिवाजी हैज़ अटैक्ड, रन कैच हिम एंड स्टार्टेड टू रन देमसेल्फ। तो जो लोग, खान के जो लोग थे, जो आर्मी थे, वो लोग सब चिल्लाने लगे कि शिवाजी महाराज ने अटैक किया है, सब लोग भागो, ऐसे बोलते हैं। एंड स्टार्टेड टू रन देमसेल्फ, और वो खुद ही भागने लगे। द खान्स ट्रूप्स ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस। इन द कन्फ्यूजन दैट फॉलोड शिवाजी एंड हिज मैन एस्केप एंड रिच सिंहागढ़। तो देखो जैसे ही उनको पता चला, खान के लोगों को, शेस्ता खान के जो लोग थे, ट्रूप्स थे, उनको पता चला कि शिवाजी महाराज ने अटैक किया, तो वो लोग खुद ही भागने लगे, अलग अलग डायरेक्शन में वो लोग भागने लगे, और खुद ही कन्फ्यूजन में आए थे। शिवाजी एंड हिज मैन मेड द एस्केप एंड रिच सिंहागढ़। तो शिवाजी महाराज फिर क्या किया, वो लोग अपना मीन्स खुद की बचाव करने के लिए फिर वो वहाँ से एस्केप करते हैं। ओके, यानी वो वहाँ से भाग जाते हैं, और कहाँ पे जाते हैं, सिंहागढ़ में जाते हैं। द खान्स ट्रूप स्पेंट द होल नाइट लुकिंग इन वेन फॉर शिवाजी एंड हिज ट्रूप। तो खान के जो लोग थे, वो सब जगह पे शिवाजी महाराज और उनके जो साथीदार थे, उनको सब ढूंढ रहे थे वहाँ पे लाल महल में, पर वो नहीं मिले, क्योंकि वो लोग एस्केप हो गए थे, यानी शिवाजी महाराज और उनके जो साथीदार थे, वो वहाँ से एस्केप हो गए। यानी कहाँ पे गए थे वो लोग, सिंहागढ़ में। दिस इंसिडेंट टुक द फाइट आउट ऑफ शेस्ता खान। He was afraid that if he lost only his fingers in the first attack, Shivaji might cut his head off in the second. इसका मतलब क्या है, दिस इंसिडेंट टुक द फाइट आउट ऑफ शेस्ता खान, यानी ये शेस्ता खान ये देख के बहुत ही डर गए थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि अभी ये फर्स्ट अटैक में शिवाजी महाराज ने मेरी ये मीन्स 3 उंगलियां काट दी, पर जब अगर सेकेंड टाइम अटैक हो गया तो शिवाजी महाराज मुझे खुद मार डालेंगे, यानी किल करेंगे, ऐसा शेस्ता खान ने सोचा। औरंगजेब वॉज फ्यूरियस व्हेन ही हर्ड ऑफ दिस एपिसोड। तो औरंगजेब जो थे, उनको जब ये पता चला तो वो बहुत ही गुस्सा हो गए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने शेस्ता खान लॉस द एम्परर्स फेवर एंड वॉज ट्रांसफर्ड टू बंगाल। फिर शेस्ता खान को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, बंगाल में ट्रांसफ़र किया। दिस वॉज द फर्स्ट सीरियस ब्लो टू द मुगल पावर। शिवाजी हैड सक्सेसफुली बियर्डेड द लायन इन हिज ओन डेन, यानी ये शिवाजी ने अपने मीन्स बहुत, जैसे लायन कैसे ब्रेव रहता है कि नहीं, जैसे लायन कैसे जंगल का राजा है, वैसे शिवाजी भी बहुत ही मीन्स ये है, राजा है। तो शिवाजी हैड सक्सेसफुली बियर्डेड द लायन इन हिज ओन डेन, यानी खुद वो अपने अपना जो हाउस था लाल महल, वो वहाँ पे पहुँच गए, यानी उनको अपना महल, लाल महल मिल गया। गन फायर अनाउंस द विक्ट्री एंड अ वेव ऑफ जॉय वेंट ऑल ओवर महाराष्ट्र। फिर सब लोग बहुत ही खुश होने लगे, फिर फायरिंग होने लगी, गन की फायरिंग होने लगी, क्योंकि जीत मिली ना शिवाजी महाराज को, इसके लिए। और एंड अ वेव ऑफ जॉय वेंट ऑल ओवर महाराष्ट्र, यानी खुशी की लहर, सब जगह पे खुशी की लहर होने लगी, दैट इज ओवर द महाराष्ट्र। Okay, so here we have completed our lesson. I will give you the notes, you write it properly with nice handwriting. Okay, that's all. Thank you. Bye.